ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर साहब की किताब है हश्त बहिश। सबसे पहली बात हश्त बहिश बाबा फरीद की किताब नहीं, जिसने आपको बताया रुबा ज़मीन का सबसे बड़ा झूठा है। ठीक है, हश्त बहिश किताब है ना, तो उसको तो मानते हो? वो किताब भी मोतबर नहीं है। मलफूजात है वो मसाइल के चिश्त की, उसके फारसी नुस्खे का आज तक अता पता नहीं। ये मंसूब है इस किताब तरह की, और ऐसी किताबें जो सूफिया इकराम की होती है उसकी हर बात मोतबर नहीं होती, हर बात कबूल नहीं की जाती। फिर भी आप बता दो क्या इतराज है, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह, वो सब बता ना, तुमने इतराज है अब जेल में मुझे पता है तुम्हारी दौड़ कितनी है यार। पहले सुन लो, जवाब सुन लो, बहुत सारे जवाब है इसके, बहुत जवाब है, लेकिन जिनको समझना नहीं है वो क्या करे बेचारे। अच्छा, वो एक शेर है ना, बाबू के बारे में यही तो बोलता हूँ ना, न तलवार उठेगी इनसे न खंजर इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए, मुझे पता कितने दौड़ोगे तुम, कहाँ तक दौड़ सकते हो। और मैं ऐसे इतराज करूंगा जिनके बाप दादा ने भी नहीं सुनी कि किताबों में भरे पड़े, वो तो तकरीरों में मौके भी नहीं मिलते होते, क्योंकि अवाम के लेवल की बात करनी पड़ती। पहले सुन लीजिए, सबसे पहली बात, ये जो हश्त बहिश बोल रहे हैं आप, ये मलफूजात का मजमूआ है, इसमें अलग अलग बुजुर्ग सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गों की मलफूजात है। मलफूजात एक किताब नहीं है। मैंने मलफूजात की पहले ही बात बता दिया कि वो किताब नहीं होती, उसमें डाउट होता है कि सुनने वाले ने क्या सुना, सुनने वाले से गलती हुई लिखने में। उस पर मलफूजात पर किसी के भी ये उसूल है कि कभी कोई फतवा लगाया ही नहीं जाता। जैसे मलफूजात की मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कल ये हजरत साहब जाए और कहे कि भाई फारूक रज़वी की साहब की हम मजलिस में बैठे हुए थे, फारूक रज़वी साहब ने ये जुमला बोल दिया, ये कुफ्र का जुमला है, मुझ पे फतवा नहीं लगेगा। क्यों? सारा मदार इनके जुमले पर है, किसी की कॉल पर किसी के जुमले पर फतवा नहीं लगेगा जब तक मैं खुद तस्दीक ना कर दूं, मुफ्ती मुझसे ना पूछे कि भाई आपने कहा, मैं कहा फिर क्या नियत से कहा। अगर वो मैंने जो नियत बताई, जो मायने बताया, अगर वो कुफ्र की तरफ जाते तब हुक्म लगेगा, और अगर मैं उसकी ताबीर कर दूं कि नहीं मेरी मुराद ये थी, तो फिर हुक्म वही पता कॉल पे नहीं लगता। एक चीज तो मलफूजात का मामला ये होता है, सबसे पहले तो वो जो मलफूजात हैं, फिर ये साबित नहीं कि उन्हीं की मलफूजात है। उर्दू जबान में कोई माइकलाल मुझे फारसी का कोई नुस्खा दिखा दे, जिस जमाने में जिन बुजुर्गों की मलफूजात है उस जमाने में उर्दू का वजूद ही नहीं था, तो ये कैसे यकीन हुआ कि उन्हीं की किताब है। एक चीज। दूसरी चीज, अगर बिल फर्ज मान लो कि चलो भाई वो उन्हीं की किताब है, तर्जुमा छपता है ना, किसने कहा वो तर्जुमा है? तो असलन उसका चाहिए ना भाई। बुखारी का उर्दू तर्जुमा छप रहा है तो बुखारी ओरिजिनल अरबी में है ना, तभी कंपेयर होगा ना कि भाई ये अरबी है ये उर्दू है, तो अरबी में भी वही लिखा है, इसका तभी तर्जुमा किया गया। अब जिसका तर्जुमा बताया जा रहा है वो ओरिजिनल मौजूद ही नहीं है, तो ये कैसे यकीन हासिल हुआ कि ये तर्जुमा सही है? तकाबुल किससे करेंगे आप जब सही है ही नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, अब अगर अभी मान भी ले हम कि ये उन्हीं की मलफूजात है, चलो मान लिया जिसने भी लिखा उनकी, तो इसमें मामला क्या है कि ये जुमले उन्हीं के हैं, बुजुर्गों की किताबों में इल्हाक हुए। इल्हाक समझता है आपको? इल्हाक उसे कहते हैं कि बुजुर्गाने दिन की बहुत सी किताबों में कुछ लोगों ने बढ़ा दिया, कुछ लोगों ने कुछ घटा दिया, कुछ घटा दिया। बदअकीदा बद लोगों ने बदनाम करने के लिए बुजुर्गों की किताबों में किया। जैसे इमाम अब्दुल वहाब शहरानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वो खुद एक किताब उन्होंने लिखी है तब्क़ातुश शाफ़िया, तो उसमें कहते हैं सबसे ज्यादा अगर इल्हाक हुए किसी की किताब में तो मोहिउद्दीन इब्न अरबी। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि मोहिउद्दीन इब्न अरबी के बाद अक़वाल ऐसे हैं कि जिसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये मुसलमान ही नहीं थे, काफिर थे, लेकिन मोहिउद्दीन इब्न अरबी की बुजुर्गियत मुसल्लम है। तो बाद लोगों की दुनियातुत तालिबीन जिसका मैं नाम ले रहा हूँ उसके बारे में बहुत उलमा का इख्तिलाफ है। इब्न कसीर कहते हैं कि ये गौसे पाक की किताब है, इब्न तैमिया कहते हैं गौसे पाक की किताब है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं गौस पाक की किताब ही नहीं, इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी कहते हैं गौस पाक की किताब है, लेकिन इसमें बात चीजें लोगों ने अपनी तरफ से बढ़ा दी जो गौस पाक की मंसूब किया, गौस पाक के जुमले नहीं। जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, अभी आपको मैंने वीडियो दिखाया, ये शियाओं की किताब में लिखा है, क्या लिखा है? सलमान फारसी ने अली से पूछा, ए अली तुम कहाँ थे कब? सुना वो वीडियो, देखा उस वक्त थे आप, है ना? अली आप कब से है? जब से वो है। रिवायत सुना रहा है, और मुझे ये भी पता है कि वो किस किताब में रिवायत लिखी है, मशारिकुल अनवार शियाओं की किताब है, उसमें रिवायत मौजूद है।
مجھے بتائیے کتاب کو چھٹلائیں گے کہ علی پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ بتاؤ نا شارٹ کٹ میں جملہ. وہ روایت سنا رہا ہے, ان کی کتاب میں لکھا ہے یہ جملہ, لکھنے والا ان کا مصنف ہے, موجود ہے, اس کا نام ہے مصنف کا, مشارق الانوار کتاب کا نام ہے, اس نے لکھا ہے باقاعدہ, بلکہ اس میں تو یہاں تک لکھا ہے کتاب میں, میرے پاس اوریجنل موجود ہے, میں پی ڈی ایف کے حوالے بھی نہیں دیتا, پہلی بات تو بتا. اب یہ الگ بات ہے کہ میں ساتھ میں سب لے کے نہیں گھوم سکتا. 4000 کتابیں الحمدللہ میری لائبریری میں, 4000 کتابیں تھوڑی چھوٹے بیٹھے رہوں گا میں, لیکن آپ بولو تو میں اسکین آپ کو بھیج دوں گا واٹس ایپ پہ, ابھی نمبر لے لینا آپ مجھ سے, یہ سارے میں اسکین بھیج دوں گا آپ کو فوٹو لے کے. مشارق الانوار میں شیعوں کی کتاب میں یہ تک لکھا ہے کہ علی منبر پہ آ کر میں ہوں جو جلاتا ہوں, میں ہوں جو پیدا کرتا ہوں, میں مارتا ہوں, میں ہوں درختوں کو اگاتا ہوں, میں پانی کو بہاتا ہوں, قیامت کے دن میں مسجد پہ بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کروں گا, نوح جب کشتی میں تھے میں تھا جو نوح کو بچا رہا تھا, سارے خدائی دعوے علی کے کھاتے میں ڈال دیے. ایسی ایسی باتیں کہ آپ سن بھی نہیں سکتے. اسی مشارق الانوار میں یہ روایت ہے, جو مولا ان کا شیعہ مولوی بیان کر رہا تھا کہ صاحب علی سلمان فارسی جی صحابی ہے, کیا آپ پر ہمارا عشق کا وجدان یہ کہتا ہے کہ سلمان فارسی سے گھٹیا سوال کرے؟ اے علی آپ کب سے ہے؟ بھائی پیدا ہوا ابو طالب سے, کب سے, کیا مطلب ہے کب سے؟ جب سے وہ ہے. جب مکان اور جگہ نہیں تھی تو آپ کہاں تھے؟ وہ ہم میں تھا, ہم اس میں تھے. اب یہ علی کے نام پر منسوب ہے وہ کتاب موجود ہے, تو آپ کتاب کو جھٹلائیں گے کہ کتاب بکواس ہے یا کسی نے گڑبڑ کی, یا اس بنیاد پر آپ حضرت علی پہ فتویٰ لگائیں گے؟ لیکن یہ مرزا جہلمی کا اعتراض ہے, وہ پاکستان کا, جس نے یہ بہت اچھالا, اور اچھال کے ساتھ دیکھو یہ چشتی رسول اللہ لکھ دیا, یہ غریب نواز لکھ دیا, اس کو ولی بولتے کفریہ جملہ ہے. اگر خبیث کے بچے, یہ تجھے کیا اعلام ہوا ہے کہ غریب نواز نے ایسا کہا, ایسا کیا؟ غریب نواز ولی ہے, یہ مسلم ہے, اس پر اجماع ہے, یہ کتاب ان کی اس پر اجماع نہیں ہے.